नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो लाइन में बीजेपी की हार को समझिए। और सबसे ज्यादा बीजेपी की हार से निराश कौन है? इतना तो मोदी जी भी निराश नहीं होंगे जितना मनु मीडिया के पत्रकार निराश है। और सोचिए, एक ही तरह के ट्वीट, ईवीएम पर अब कोई सवाल नहीं होगा अमित देवगन, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होगा रूबिका लियाकत, सारे अमित मालवीय के ट्वीट को ये लोग रिट्वीट कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने कहा है कि बीजेपी की हार की वजह है ब्राह्मण तुष्टीकरण। आप एक तरफ चूड़ी भी टाइट करना चाहते हैं और चूड़ी टाइट करने में जिनका आप हिंदू कहकर इस्तेमाल कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान जातियां, उन पर डंडे चला रहे हैं, उनके बच्चों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, उनकी खिलाड़ी धरना पर बैठी हुई है। और वही ब्राह्मण समाज के पत्रकार ये कह रहे हैं कि मोदी जी पसमानदा के चक्कर में फंसे हैं, मोदी जी बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं। मतलब सोचिए, या तो आप चूड़ी टाइट कर लीजिए या फिर आप ब्राह्मण तुष्टीकरण कर लीजिए, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। सोचिए, इस देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आ गया, उसमें किसको फायदा मिल रहा है ये कोई टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा। और सोचिए, इस देश का टीवी अखबार कौन जात किसको वोट दिया, एससी ने किसको वोट दिया, एसटी ने किसको वोट दिया, बोकालिंगा ने किसको वोट दिया, लिंगायत ने किसको वोट दिया, मुसलमानों ने किसको वोट दिया, सब बता रहा है। ब्राह्मण ने किसको वोट दिया ये नहीं बता रहा है। मतलब ये उसी को वोट देते हैं जिसकी सत्ता आती है। और आज ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस जब जीत गई है, पहले जाति जनगणना का मुद्दा था, बजरंग दल बैन करने के नाम पर मुसलमानों ने इनको वोट किया, जेडीएस का वोट घटा, जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की जातियों ने इनको वोट दिया। अब कांग्रेस से सब गायब। कांग्रेस के सामने से निकल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और आपको बता दें कि पवन खेरा, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन जो किसान नेता है रणदीप सुरजेवाला, जो प्रभारी है कर्नाटक के, वो गायब, खड़गे साहब गायब, के राजू गायब। तो सोचिए, कांग्रेस का भी यही है। इसलिए क्रांति कुमार ने लिखा है कि ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ है, बीजेपी के सवर्ण से सत्ता निकलकर कांग्रेस के सवर्ण के हाथ में गई है। वहीं एक और खबर बताऊंगा, यूपी में क्या हो रहा है। और ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई हो गई। आज से वो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, कमेटी भंग कर दी गई है। अगली कमेटी का चुनाव 45 दिनों में होगा। आगे क्या कार्रवाई होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जो ब्राह्मण पत्रकार हैं वो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि आप जो है वो चूड़ी टाइट करने में लग जाइए तेजी से। लेकिन सोचिए, चूड़ी टाइट के नाम पर ध्रुवीकरण किया गया और जब सत्ता में आ गए तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लेकर आ गए। वहां भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन क्लोजियम नहीं हटाएंगे, जाति जनगणना नहीं कराएंगे, 27% रिजर्वेशन वाला ओबीसी से ज्यादा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को नौकरी देंगे, 69,000 शिक्षक में एससी एसटी ओबीसी को उनकी संख्या नहीं देंगे। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, थोड़ा दिन और चलेगा। जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहां तक कि राजपूत समाज के जज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। तो दिलीप मंडल पर नजर बनाए रखिए, हर चीज की परत खोलते हैं। ये मध्य प्रदेश में भी किसानों को 6,000, सोचिए, किसानों को 6,000 4-4 महीने पर, और पुजारी को 60,000, मतलब 5,000 का महीना। ये कैसे चलेगा साहब? जो लोग चूड़ी टाइट करने में लगे हुए, जिनकी मदद ली जाती है, उन्हीं हिंदुओं को, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, उनकी बेटियां धरने पर बैठी है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी देने की बारी आएगी तो ब्राह्मण तुष्टीकरण चलेगा, सवर्णों को नौकरी मिलेगी और खाली दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसानों से वोट चाहिए। ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। कांग्रेस यही करती थी तुष्टीकरण। 2009 में, 2004 में कांग्रेस जीत के आई, तब उसके साथ रामविलास पासवान थे, लालू यादव थे, तब बेनी बाबू थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, मायावती जी का भी समर्थन था।
2009 में जब कांग्रेस जीत के आई, अर्जुन सिंह ने ओबीसी का रिजर्वेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में दे दिया था। 2009 में जब कांग्रेस जीत के आई तक कपिल सिब्बल आ गए, बंसल आ गए, अश्विनी उपाध्याय आ गए, न जाने कौन कौन आ गया, नीट आ गया, बेनी बाबू गायब, लालू यादव गायब, रामविलास पासवान गायब, एक खड़गे रह गए थे और एक वीरप्पा मोइली। नतीजा मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर इनको निपटा दिया कब बीजेपी ने। अब बीजेपी को भी ऐसे ही निपटना पड़ जाएगा। मोदी जी को अब बीजेपी ब्राह्मण तुष्टिकरण निपटा देगा। पुजारी को 60,000, किसानों को 6,000, किसानों के लिए 1200 के सिलेंडर, पेट्रोल के दाम महंगा, उनके बच्चों को नौकरी नहीं, न सेना में नौकरी, न कॉलेज में नौकरी, न मीडिया में नौकरी, न जुडिशियरी में नौकरी। फेसबुक यूट्यूब चलाए तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए आप। ऐसे नहीं चलेगा। तो तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं लेकर आया हूं। और सपा बसपा के लिए भी बड़ा मैसेज है। सवर्ण समाज के तुष्टिकरण करके जब बीजेपी हार रही है तो आप कैसे तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। आरजेडी जेडीयू के लिए बड़ा मैसेज है, वो ही बताऊंगा, एक एक करके खबर बताता हूं। आवाज इंडिया ने ट्वीट किया है, खड़गे जी के जैसे ही अध्यक्ष बने हैं हिमाचल जीता और अब कर्नाटक जीत गया है। कर्नाटक से खुद खड़गे आते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के सारे ब्राह्मण नेता राहुल गांधी के आसपास, सोनिया, प्रियंका, राहुल, खड़गे जी खेल से गायब है। सुरजेवाला गायब है, किसान नेता है, जाट समाज से आते हैं, प्रभारी है वो भी गायब है। तो सोचिए, ये है राजनीति। अब ये देखिए, ये अजीत भारती है, ये जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ये सेकुलर आदमी था। अब लिखता है 4.25 वर्ष तृप्तिकरण और 3 महीने जय बजरंग बली करके आपके भी चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। कई राज्यों में स्थानीय नेतृत्व है ही नहीं। 2% मुस्लिम वोट के लिए जितना बड़ा जुआ आप लोग खेल रहे हैं वो न तो वामपंथियों में आपकी स्वकारिता बढ़ाएगा न हिंदुओं में। मोदी जी ने वैसे कांग्रेचुलेसन किया। सोचिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है ये अजीत भारती। जिस तरह से मुसलमान वोट नहीं दे सकता है बीजेपी को, उसी तरह से सवर्ण वोट नहीं दे सकता है कांग्रेस, सपा, आरजेडी, जेडीयू को। तो सोचिए, ये आरजेडी, जेडीयू, सपा वालों को भी समझना चाहिए। अजीत भारती ने बड़ा स्पष्ट लिखा है। और देखिए, ये कार्रवाई हो गई है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, 13 मई से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती महासंघ को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए सभी पदाधिकारियों की प्रशासनिक एवं आर्थिक शक्तियों पर रोक लगा दिया है। नए संघ के चुनाव 45 दिन में होंगे। महिला खिलाड़ी की गिरफ्तारी पर अड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। कर्नाटक में 136 पहुंच गया है। और ये देखिए, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला। लगभग 1 साल से वो खुद ही घर में कैद जैसी। काजल हिंदुस्तानी को जेल भेजा। कई ऐसे मौकों पर आपकी विचारधारा घुटने टेकती नजर आई। नतीजा कर्नाटक रिजल्ट सामने है। राजनीति में छोटी छोटी चीजें मैटर करते। आगामी चुनाव जीतना तो 2014 वाले बीजेपी बनिए। ये शुभम शुक्ला है, ये बीजेपी को कह रहा है और कट्टर हिंदू बनिए। दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार हो, चूरी टाइट हो, ब्राह्मण तुष्टिकरण और कीजिए, तब जाके आप जीत सकते हैं। ये ब्राह्मण समाज के पत्रकार की राय। अमूमन यही राय इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकारों की है जो बीजेपी के समर्थक हैं। मुस्लिम एकजुट, लिंगायत, वोट बैंक में सिंधमारी और तोरा जेडीएस का सबसे मजबूत दुर्ग कांग्रेस की। ये सोचिए, ये खबर कौन लिखता है? जो हर जाति का विश्लेषण करता है। ये खबर लिखने वाले का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है महेश्वरी, सुधांशु महेश्वरी। ये सुधांशु महेश्वरी इस पूरे स्टोरी में कहीं नहीं लिखता है कि ब्राह्मण समाज ने किसको मोड़ दिया। मतलब जो पत्रकार सारी जातियों का विश्लेषण कर रहा है, बताऊंगा एक ग्राफिक्स, वो ये नहीं बता रहा है कि ठाकुर ने किसको वोट दिया, ब्राह्मण ने किसको वोट दिया। ठाकुर का तो फिर भी बता देगा रिजर्व कैटेगरी में, ब्राह्मण समाज जो वोट देता है वो नहीं बताता है। और आज रूबिका लियाकत को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर है, थोड़ा सुनिए। 113 वाला आंकड़ा छुआ रूबिका, बीजेपी यहाँ 113, मैजिकल 114, बीजेपी आगे निकली। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। रूबिका लियाकत काफी खुश दिख रही थी, लेकिन अब उनके खुशी पर पानी फिर गया है। और वो अब ईवीएम पर सवाल, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर अब सवाल तो नहीं उठाएगा, ईवीएम पर तो सवाल उठता रहेगा जैसे कोलेजियम पर। सीमा यादव पत्नी गुलशन यादव को चेयरमैन बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा पटेल, सोचिए, राजा भैया के इलाके में एक बार फिर से गुलशन यादव ने अपना परचम लहरा दिया है।
काफी बैटल फील्ड है वहां, और प्रतापगढ़ में बड़ी जीत है। पाकिस्तान पर हमला बोलो, गुलाम कश्मीर वापस लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुरेश चौहान के हैं जो ये खबर चला रहे हैं। और सोचिए, लगातार हिजाब पर बैन लगाने वाला कर्नाटक का शिक्षा मंत्री बीसी गणेश विधायकी का चुनाव हार गया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। सूर्य प्रताप शाही लिखते हैं, कर्नाटक की ब्यूरोक्रेसी को सलाम है, ईवीएम में हेराफेरी नहीं होने दी। कमोबेश दक्षिण भारत की नौकरशाही आज भी गुलामी से बची है, दक्षिण भारत से बीजेपी साफ है। एक बात तो तय है कि एक दिन में चुनाव हुआ और 3 दिन बाद गिनती हो गई। तो ये बड़ा, समाजवादी पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है। काजल निषाद जो गोरखपुर से प्रत्याशी थी, उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी। गोरखपुर मेयर चुनाव में मतगणना के दौरान करीब 1 लाख अधिक वोट कैसे गिन दिए गए, स्पष्ट करे सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो रहा है खिलवाड़, संज्ञान ले निर्वाचन आयोग। तो सोचिए, 1 लाख वोट एक्स्ट्रा निकले। और ये बात अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है, डेमोक्रेटिक स्पीच को जिंदा रखा है और उन्होंने विपक्ष को बधाई दी है। मैं अपने ओपिनियन पर भी आऊंगा। अतुल कुशवाहा ने कहा है जातियां जीत गई, धर्म हार गया। तो सोचिए किस तरह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि धर्म के नाम पर आप लोगों को भूखा रखे, लाचार रखे, मारे और लोग आपको वोट